पानी। पानी। थैंक यू। धन्यवाद। अरे भैया, अरे चंदा, चाय में बनाई? हाँ बनाई। अरे तू लेके आओ। हाँ। जाओ जाओ। अरे प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं आप? अरे खुश रहो, जीते रहो, बहुत बड़े हो गए। हाँ? अरे भैया, जीते रहो, जीते अरे रहो। हम चाह रहे थे, हम खुदे बैठिए ना भैया, हम चाह रहे थे खुदे लेने आए। रोड रोड सब खराब हो गया है ना, तो हम सोचे हम ही चले आए, लेकिन आ नहीं पाए, फंस गए। कोई बात नहीं। अरे चाय लीजिए भैया। हाँ। मोहन को दो। भैया बच्चे कितने जल्दी बड़े हो चाय? जाते हैं ना। हाँ हाँ सही बात है। अरे उफ, क्या किया? अरे दिमाग खराब है, साफ करो उसको। हाँ हाँ मैं अभी साफ कर देती हूँ। सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्ते चाचा जी। हाय। हेलो। चाचा जी, मैं वॉशरूम हो गया था। अरे लेकिन तूने मिताली को पहचाना कि नहीं? अरे भैया, ये अपनी मिताली है। अच्छा, हाँ मिताली काफी बड़ी हो गई है। हाँ। आओ बेटा आओ। और पढ़ाई के अलावा क्या करती हो? चाचा जी मैं गाना अच्छा गा लेती हूँ। बहुत अच्छा गाती है भैया, सच में। तो फिर हो जाए। अरे बिंदु आ गई। अरे पैर वैर नहीं, हम लोग मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं। और ये पल्लू वल्लू भी मत किया करो, इसकी जरूरत नहीं है, हैं? अच्छा भाई साहब कैसे हैं आप? तुम्हें देख लिया, बस अच्छे हो गए समझो। हैं? अरे भैया, इतने दूर से आए हैं, कुछ खाना वाना खिलाओ, भूखे होंगे ना। जी बस थोड़ी देर। ठीक। चलो जब तक खाना आ रहा है गाना हो जाए। अरे अरे बस बस बेटा, सारे सुर एक साथ मत लगाओ, कहीं गला बैठ गया तो ना। अच्छा नहीं लगा भैया, गांव की अकेली गायिका है। चंदा हो गई का तैयारी? बस बस हो गई है मालकिन, बस सब्जी तैयार है, दाल में छौंका लगा ना बाकी। जल्दी जल्दी फटाफट कर ले, अब वो फ्रेश होके आते ही होंगे खाना खाने के लिए। मालकिन एक बात कहूँ? का? मोहन बाबू का काफी बड़ा हो गया है ना? का? वो कुछ नहीं, कद काट ही मैडम। अरे लड़के ऐसे ही जवान हो जाते हैं, और वैसे भी तू मोहन को 4-5 साल बाद देख रही है ना। चाची मैं भी मदद कर दूं? हाँ तो चंदा का हाथ बटा ले, तब तक मैं देख के आती हूँ। और बता, तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। मोहन बाबू के लिए तेरा दिल तो बचपन से ही धड़क रहा है। मैं तो बस यही चाहूंगी, इस बार तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। चुप कर, तेरा मुंह बंद नहीं रहता ना। चंदा जल्दी खाना लगा दे। हाँ हाँ मालकिन, लगाती हूँ। अरे मोहन, मिताली का गाना सुनो कभी, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। अरे हो गया, हो गया। नहीं नहीं नहीं, बस। हो जाएगा। मोहन ये लो गरम गरम रोटी। नहीं नहीं, बस बस बस। कितने साल? अरे वो क्या है ना, हम इससे ज्यादा नहीं खाते, डाइट पर हैं। अरे डाइट वाइट छोड़ो, हैं? तुम्हारी चाची ने इतने प्यार से बनाया है, ले लो। पर पापा। पर कुछ नहीं, खाना ही होगा। एक काम करते हैं, हम तुमको खिलाते हैं। एक निवाला तो हमारे हाथ से खाना ही होगा तुमको। अब खाओ।
भाई साहब रोटी। नहीं नहीं बहू, बस एक ही चाहिए, और चाहिए होगा तो हम खुद ही मांग लेंगे। संकोच मत करिएगा भैया। हाँ हाँ, अपना ही घर है। तुम तो शहर जाकर हमको भूल ही गए। बचपन में तो बहुत शरारत करते थे। पापा मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। मोहन, अरे खाने पर से उठ के कहाँ जा रहे हो? अरे आते क्या हैं। हुआ इसे? अरे कुछ नहीं, डाइटिंग साइटिंग के चक्कर में उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, ठीक हो जाएगा। माँ ढूंढ रही होगी, मैं भी निकलती हूँ। भैया को दो ना। बहू को खुश रखता है कि नहीं? अरे भैया, बिंदु बहुत खुश है हमारे साथ। क्यों बिंदु? अच्छा, तो बच्चे बच्चे प्लान करना, कितना टाइम लगाएगा? हाँ भैया, जल्दी। बहू, हम अगली बार आए तो खुशखबरी मिलनी चाहिए। हाँ? हम जरा मोहन को दिखाते हैं, कहीं पेट वेट ना खराब हो गया हो, तो कोई दवाई देते हैं। हम अभी आते हैं। अरे भैया खाना खाइए ना भैया। हाँ। मोहन, ये लो, हम तुम्हारे लिए दवाई लाए हैं। तुम्हारा पेट खराब हो गया था ना? पेट तो हमारा एकदम ठीक है। अरे, तुम्हारे बैग में साड़ी का है? हो, मम्मी ने आपके लिए भेजी। हमारे लिए? हाँ। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। हम अभी देखते हैं। रंग भी कितना प्यारा है। हम पर तो ये बहुत ही जचेगी। कैसी लग रही है बताओ? साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। तो अपनी साड़ी उतार के ये वाली पहनिए ना। अच्छा, जब से आए हो तब से हम देख रहे हैं, बार बार बाथरूम जा रहे हो। लगता है जवानी चरम पर आ गई है। जब सब पता ही है तो उतारिए ना। हमें शर्म आती। अच्छा, तो हम उतार दें। मोहन, मोहन, अरे कहाँ खो गए? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। कब से पूछ रहे हैं हम कैसी लग रही है साड़ी, हम पर बताया भी नहीं। साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। है ना? बहू, साड़ी पसंद आई? जी भाई साहब, तुम्हारी दीदी ने बड़े प्यार से भेजी है। दीदी से कहिएगा हमें बहुत ही पसंद आई। अच्छा, तो फिर पहन के दिखाओ। अरे नहीं चाची, आप आराम से पहनिएगा ना। हाँ। ये भी ठीक है, तो कल पहनना। हाँ? कल? जी ठीक है। हाँ, अच्छा, रात होने आई है, आप लोग भी सफर से आए हैं, थक गए होंगे, आप आराम कीजिए, और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमें बताइएगा। हाँ हाँ। हाँ? अरे देख क्या रहा है, इसे हटा ना, कहाँ सोएंगे? अरे हाँ, अभी करता हूँ। अच्छा हुआ चाची जी ने हमें सपने से बाहर निकाल दिया, वरना सपने में ही सही, अगर हमने चाची जी के साथ सपने में सुख पा लिया होता तो हम अपने आप को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं कर पाते। हमें पेट दर्द की दवाई नहीं मिली, सॉरी। हम आके तुम्हें ये बात कहना चाहते थे पर रात हो गई थी, इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है ये बताने के लिए। एक तरफ चाची के लिए ऐसे ख्याल हमारे पीछा नहीं छोड़ता, और दूसरी तरफ ये मिताली। ये क्या बढ़ रहा है? अरे बाबा कुछ नहीं। सोए नहीं अभी तक? नहीं, बस सोने जा रहा हूँ।
चलो सो जाओ। अरे यार मच्छर कितने हैं यहाँ पे, ऐसे कैसे सोएंगे? हम आते हैं 1 मिनट में। हाँ पापा। हाँ। लगता है गर्मी बहुत बढ़ गई गांव में। अरे भाई साहब आप सोए नहीं? क्या हुआ, कूलर काम नहीं कर रहा है क्या? हम अभी उनसे कह देते हैं, वो ठीक करा देंगे। अरे नहीं नहीं, तुम वो ठंडा पानी पी रही थी ना, इसलिए। एक तरफ हमारी बीवी है शहर में जो रात को साड़ी पहन के सोती है, और तुम यहाँ गांव में रह के सिल्क की नाइटी में बड़ी प्यारी लग रही हो। हाँ, भाई साहब आपको कुछ चाहिए था का? चाहिए तो बहुत कुछ। का? अरे हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, शहर में भी मैं ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं, कोई माइंड नहीं करता है। हाँ, अभी हम तारीफ ही तो कर रहे थे, तो हम काहे माइंड करें। वैसे तारीफ करने के लिए धन्यवाद। हमें नींद आ रही है, हम जा रहे हैं। भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए। अरे हम कहाँ कुछ किए हैं, फंस गया है, निकाल देते हैं। ये लीजिए। अरे बिंदु कहाँ रह गई? जी आ रहे हैं। अब भाई साहब शर्मा जी हमको बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं। अरे सुनिए, काम की बात कहना तो हम भूल ही गए। ओका है ना, हमारे कमरे में मच्छर बहुत हैं, तो अगरबत्ती लेने आए थे। अरे वो तो हमने टेबल पर ही रखवा दी थी शाम को ही। अरे वो के लिए आपको किचन में आने की क्या जरूरत थी? अच्छा जाइए सो जाइए। आते नहीं तो ये सब कैसे देखते। मोहन अपने गंदे ख्याल रोक, चुपचाप किचन में जाके पानी पी के सोने चले जा। यार एक बार देखने में क्या हर्ज है? अरे कौन मारा? मच्छर। ये अगरबत्ती भी किसी काम की नहीं है, क्या करें? हाँ, बिंदु रानी के पास जाता हूँ मच्छरदानी मांगने, इसी बहाने कुछ देखने को भी मिल जाएगा। संभाला ना हमने बात को, हो जाएंगे बच्चे। छोटा तो बिंदु रानी को बिस्तर में खुश नहीं रख पा रहा है, ये बचपन से ही ढीला है। अब वैसे यही सही मौका है, बिंदु रानी के कुछ काम आया जाए। बिंदु रानी हम तैयार हैं। गुड मॉर्निंग छोटी बहू। अरे भाई साहब गुड मॉर्निंग। जिस तरह सूरज की किरणें फूल पे पड़ने से उसका रंग खिल जाता है,
वैसे ही सुबह सुबह आपका चेहरा देख के हमारा मन खिल गया है। भाई साहब हम देख रहे हैं जब से आप शहर गए हैं ना, काफी फिल्मी हो गए हैं। वो क्या है ना, जैसा देश वैसा भेष। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताइए ये सुबह सुबह इतना सारा खाना क्यों बना रही हैं? अरे वो हमारी काम वाली है ना चंदा, वो छुट्टी पर गई है 3-4 दिनों के लिए, और आपके भाई साहब वो कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो उनके लिए रास्ते के लिए खाना बना रही हूँ। अच्छा, छोटा शहर जा रहा है? ये तो अच्छी बात है। अब बिंदु रानी अकेली और हम अकेले, और करेंगे जो हमारा छोटा भाई नहीं कर पाया, सेटिस्फाई। क्या हुआ? हम ये कह रहे थे कि हम थोड़ी आपकी मदद कर देते। अरे नहीं ठीक है, हम कर लेंगे। ये परेशान कर रहा है। अरे भाई साहब वो तो देखने का फर्क होता है ना, परेशान कौन कर रहा है, ये या कोई और। हाँ अच्छा अब आप नहीं जानती हम कितने अच्छे बावर्ची हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। छोटा तो बचपन से हमारे यहाँ का बना खाना खाता था। है बताऊँ आपको, खाना बनाना भी एक कला है और आटा गूंदना भी एक कला है। हाँ ये आटा ना प्यार से गूंदते हैं तब रोटी अच्छी बनती है। हाँ भाई साहब आपको तो बहुत अच्छे से आता है, तो आप एक काम कर लीजिए ना, आप आटा भी गूंद लीजिए और रोटियां भी बना दीजिए, हम आते हैं दूसरा काम करके। और हाँ ध्यान रखिए सब्जी ना जले। अरे यार कहाँ फंस गए ये। गूंदो गूंदो पकाओ सब्जी, रानी छोड़ेंगे नहीं। क्या वो खाली हाथ आ गए? खाना बनाने गए थे रास्ते के लिए? हाँ समझो बन ही गया। बन गया मतलब? आपके भाई साहब बड़ी जिद कर रहे थे कि आपके लिए आपका मनपसंद खाना वही बनाएंगे, तो लग गए काम पे। क्या बिंदु, क्या जरूरत थी भैया को तकलीफ देने की? हाँ उसमें तकलीफ की क्या बात है, बनाने दीजिए ना। इसी बहाने आपके जाने से पहले हमें आपके साथ थोड़ा वक्त बिताने मिलेगा। 24 घंटे एक ही चीज चलती रहती है ना दिमाग में। थक गए तुमसे। थक गए? आप थक गए? अरे हम थक गए हैं, आपका हमें ना कुछ कर पाने से हम थक गए हैं। देखो सुबह सुबह इन सब बातों पर बहस के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। ना मैं अपना दिमाग खराब करना चाहता हूँ ना तुम्हारा। और रही खाने की बात ना, ढाबे से खा लूंगा मैं। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, हमने अपने हाथों से तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा अब हम चलते हैं। अरे हम चलेंगे ना तुम्हें छोड़ने। ये काहे परेशान होंगे, हम चले जाएंगे ना। भाई के साथ समय बिताने में कोई तकलीफ है क्या भैया आप भी? तो चलो फिर। चाचा जी भिंडी बहुत अच्छी बनी है। हाँ मेरी फेवरेट है। भाई साहब ने बनाई है अपने छोटे भाई के लिए। चाची आराम से आराम से। चलिए मैं आपको कमरे में लेके चलता हूँ। अरे वाह खाना तैयार है। क्या बात है, इतनी शांति क्यों है? अरे कुछ नहीं। हम समझते हैं, हम आज पूरा दिन बाहर रहे ना, इसलिए तुम लोग नाराज हो। अब आ गए ना तो खाना शुरू करो। हमारा मन नहीं है खाने का। अरे रुको, मोहन मोहन। जाने दीजिए भाई साहब, बाहर के खाने से पेट भरा हो ना तो घर का खाना कहाँ अच्छा लगता है। ये लड़का भी ना जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना बिगड़ता जा रहा है। वैसे भी यहाँ किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। भाई साहब अगर आपको भी नहीं खाना है ना तो रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा बना है बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। भाई साहब रहने दीजिए, आप हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं।
वैसे भी यहाँ हमारा मन कौन रखता है? न मोहन के चाचा, न कोई और। अरे बहू, बहू, तुम रो क्यों रही हो? हम सच कह रहे हैं, हमें फिक्र है तुम्हारी। हाँ? मोहन, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? वो आवाज हुई, कुछ गिर गया था। कुछ नहीं, हम जा रहे थे तो हमारे पैर में लग गई। कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? लगी तो बहुत है, लेकिन कहाँ शायद आपको समझ ना आए। मोहन, हेलो, मुझे मिलना है तुमसे, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया? ये कपड़े क्यों फेंक रहे हो? कुछ नहीं पापा, मुझे अर्जेंट काम आ गया, इसलिए शहर जाना पड़ रहा है। शहर जाना है? अरे अभी तो हम आए हैं। हाँ तो आप रहिए ना यहाँ पे, और वैसे भी हम देख रहे हैं आपको कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है यहाँ पे रहने का। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ बचपन से रहे हैं तो हमें तो अच्छा लगेगा ही ना बेटा। हाँ हाँ तो ठीक है ना, आप रहिए यहाँ पे, हम तो चले। अच्छा ठीक है, तुम जाना ही चाहते हो ना, तो हम तुम्हें टिकट करा देते हैं। हाँ हम आते हैं टिकट लेके। अच्छा ही है, मोहन चला जाएगा तो बिंदु और हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा। मोहन, क्या हुआ? तुम सामान काहे बांध रहे हो? अरे हुआ क्या, बताओ तो। मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से, अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे पर हुआ क्या? हम कल से देख रहे हैं, तुम बड़े गुस्से में हो। कल रात इतना भी अंधेरा नहीं था कि जो आपने किया वो दिखाई ना दे, समझ गए? मोहन, 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 मोहन रुको मोहन, मत जाओ ना मोहन, मत जाओ। हटिए, हमें जाने दीजिए। मोहन, हम जानते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें पता। कब
से कम आपने सच बोलना शुरू तो किया। हम एक सच और बताना चाहते हैं। हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी वजह से किया। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हम तुम्हें पसंद करने लगे थे, तुम्हें चाहने लगे थे, पर तुमने कभी हम पे ध्यान नहीं दिया। तुम उस मिताली के साथ, इसलिए गुस्से में हमसे वो गलती हो गई और वो हमारी पहली गलती थी और आखिरी भी। पसंद तो हम भी आपको बहुत करते हैं, और हमने जो कुछ भी मिताली के साथ किया वो सिर्फ और सिर्फ आपसे दूर जाने के लिए किया। तो मत जाओ ना, मत जाओ ना, मत जाओ। ये मेहर की अदायगी है। तुम्हें पता है चांद ना रोज मुझे अकेला देखकर चिढ़ाता था। आज हम दोनों को साथ देखा तो खुद रूस कर भाग गया। भाभी जान, आप अपना ख्याल रखें। अम्मी, आपको बहुत अच्छी बहू मिली है। आजा। और खैरियत सब अपनी सेहत को संभाल लो। जी सर। अपने पापा को जी। आप भी अपना ख्याल रखें, है ना? अब्बू, अम्मी का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का भी, है ना अम्मी? अम्मी, मैं जल्दी आऊंगी, हम आपको मिस करेंगे अम्मी। अब्बू, आपको भी मिस करेंगे। आओ। अच्छा चलते हैं। अल्लाह हाफिज। बाय। अरे अशफाक भाई, हाथ चलाओ जल्दी, डिलीवरी देनी है। साहब कैसे हैं? अरे सरपंच जी नमस्कार, आप यहाँ कैसे? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अरे क्या? और भाभी जी बच्चे कैसे हैं? बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। आइए आइए, चाय वाय पियेंगे ना? हाँ क्यों नहीं, आपकी चाय तो वैसे भी बहुत मशहूर है। बिना शक्कर वाली लेकिन। हाँ, चलिए चलिए, तशरीफ रखिए। सलीम, चाय लाओ भाई। तो वैसे आप बिना काम के तो आते नहीं, सीधे मुद्दे की बात पे आइए, बताइए। आजम की शादी को भी 6 महीने हो चुके हैं। गांव के चलन के हिसाब से आजम और आसिफा ने किसी को चुना कि नहीं? अरे सरपंच जी, बस दिमाग से निकल गया। चाय लीजिए ना। शुक्रिया। वैसे मैं बात करके आपको जल्द से जल्द इत्तला करता हूँ। आपकी बहन ने नईम का नाम चुना है, लेकिन वो तो उससे 6-7 साल छोटा है। अब क्या है कि चलन है, रिवाज है, सदियों से चला आ रहा है। ये तो हमें भी निभाना होगा। वैसे तुम किसका नाम लोगी? आपके अलावा और कोई नहीं। इत्तला करता हूँ। बस बस बेटा, बहुत प्रेशर है। हाँ हाँ। मम्मी, बोलना बेटा, क्या बात है? आपसे कुछ बात करनी है। कुछ मंगवाना है क्या बाहर से? नहीं नहीं,
बस कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोल बेटा। मम्मी, ये चलन जरूरी है क्या? बैठ, मैं समझाती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे ये चलन समझ में नहीं आया। मतलब क्या जरूरत है किसी और के साथ? इस चलन की जरूरत क्या है? मैं समझाती हूँ। इस दुनिया को मर्द अपने हिसाब से अपने लिए चलाते हैं। वो अपनी सारी जरूरतें पूरी करने के सारे उपाय करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात औरत की है। हाँ हाँ, मैं भी तो बात औरत की ही कर रही हूँ। ये चलन औरत को आजादी देता है, मर्दों जैसी जिंदगी जीने का। तुम्हें पता है, ये मर्द जो है ना, जब घर के बाहर रहते हैं तब वो अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए कभी कोठे पे तो कभी किराए की लड़की के साथ अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करते हैं। ये चलन औरत को अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने का मौका देता है अपने पति के बाहर जाने के बाद। ये एक साहसिक पहल है। और वैसे भी ये अच्छा ही है ना, जो समाज में गंदगी फैल रही है उसे रोकने के लिए अगर एक लड़की अपने लिए किसी और को चुने और शारीरिक संबंध किसी दूसरे से बनाए तो ये समाज और ये गांव कभी उसे माफ नहीं करता। आई बात समझ में? हाँ, आ गई। ठीक है। हाँ यूसुफ भाई, क्या बात कर रहे हो? अरे वाह यूसुफ भाई, तो जॉब भी अच्छी है, पोस्ट भी अच्छी है यार, खुशखबरी है। क्या? हाँ, पासपोर्ट का हाँ मैं देता हूँ आपको, नेक्स्ट वीक देता हूँ। यूसुफ भाई, वो क्या है ना, मैंने पासपोर्ट वाले को फ़ोन किया था तो वो कह रहे कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 महीना। मतलब 2-3 महीने भी लग सकते हैं। यूसुफ भाई, एक्चुअली मेरा प्लान ना कैंसिल लग रहा है, मैं आ नहीं पाऊंगा। ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह, चाय आ गई। बैठिए बैठिए। अरे भाई वाह, बातें आप जितनी कड़वी करती हैं चाय उतनी मीठी बनाती हैं। आप बिना। वैसे आजम और आसिफा से बात हुई? बात तो हुई। हसीन है, ज़हीन है, घर के बाहर कहाँ जाएगी? अपने दानिश को चुना है। इसे तो खानदानी कहते हैं। अल्लाह उन्हें बरकत दे। आपकी आजम से कुछ बात हुई क्या? भाई आजम से तो रोज बात होती है मेरी। किस बारे में? दुबई जाने के बारे में। दुबई कब जा रहा है वो? वो मैं यूसुफ से बात कर लूंगा। यूसुफ से? यूसुफ तो 2 दिन पहले ही दुबई चला गया। क्या? यूसुफ 2 दिन पहले चला गया? हाँ। लेकिन वो दोनों तो साथ में जाने वाले थे। ये आजकल के बच्चे ना, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। समझाते हैं उनको। क्या हुआ अब्बू, नाराज लग रहे हो? नाराज नहीं बेटा, हम परेशान हैं। कहीं आपकी परेशानी की वजह मैं तो नहीं? बिल्कुल तुम ही हो। क्या हुआ अब्बू, हमने कुछ किया क्या? तुमने अपने दोस्त यूसुफ को वीजा के लिए पासपोर्ट देने से मना कर दिया, क्यों? अब्बू, अब हमारे खेत खलियान है और ऊपर वाले की मर्जी से हमारा ये काम भी इतना बढ़िया चल रहा है, तो हमने सोचा कि यहीं पर रहकर काम कर लेंगे। बेटा आजकल तुम सोचते बहुत हो। ये खेत खलियान और ये जो कारोबार तुम देख रहे हो ना, वो हमारी बाहर जाके विदेश की कमाई का नतीजा है। वरना मेहनत तो तुम्हारे चाचा जान ने भी की है, हमारे बड़े भाई साहब ने भी की है। क्या है उनके पास? ये आज जो कुछ भी है वो हमारी विदेश की कमाई की वजह से है। अब्बू, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। चीजों का तो पता नहीं बेटा, मगर तुम्हारी सोच जरूर बदल रही है, वो भी आसिफा के आने के बाद। नहीं अब्बू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी माँ से मोहब्बत नहीं करते थे। हम भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे तुम्हारी माँ से, और तुमसे भी।
फिर भी हमने हमारी जिंदगी के 10 साल विदेश में नौकरी करने के लिए दिए ताकि वो पैसे से मैं तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम वाली कर सकूं। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम तुम्हारी जिंदगी के ये 10 साल अपनी बीवी के नाड़े से बंध के अपने भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो, या बाहर विदेश में जाके नौकरी करके मेहनत करके पैसा कमा के अपने भविष्य को संवारना चाहते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अब इतने नादान भी नहीं हो। सोच समझ के फैसला लेना। तो अब तक नाराज हैं आप पापा की बात से? अरे नहीं, नाराज वाली कोई बात नहीं है यार। अब मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, पता है ना, बहुत ही वियर्ड भी नहीं है कुछ। ऐसा मैंने ना पहले कभी फील नहीं किया, और मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे बिना कभी रह पाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे नाड़े से बंधने की वजह से हमारे भविष्य पर असर पड़ रहा है तो क्यों ना हम कुछ दिन के लिए अपनी नाड़ी को टाइट कर लें? अरे तुम पता है मैं जो सोच रहा हूँ तुम उसके ऑफ जा रही हो। पापा तो सब डांटते ही रहते हैं ना हमेशा। मेन पॉइंट ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे। सब हो जाएगा, सब पॉसिबल है, तुम कर लोगे। अरे वसीम भाई तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। चलिए ठीक है, मैं इत्तला कर देता हूँ। जी शुक्रिया। क्या बात है बेटा, कैसी खुशखबरी? अम्मी दुबई वाला काम हो गया। अरे वाह, मैं जानती थी सब कुछ सही होगा। और आपको पता है इस बार की जॉब पहले से भी अच्छी है। ये तो बहुत बढ़िया है। जाके अब्बू से बात कर ले। पापा दुबई वाला काम हो गया। जानते हैं हम, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है। मुबारक हो बेटा, तुम पे फक्र है हमें। भाई दावत होनी चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ, आज तो बिरयानी बनेगी। चलो बिरयानी खाएंगे आज। वो मैं जरा हाँ बिल्कुल। सुना तुमने? हाँ। खुश नहीं हो? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। दो दिन बाद भैया चले जाएंगे, उसके बाद हम भी वो सब कर पाएंगे। भैया चले जाएंगे, घर सूना हो जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला साबित होगा। यकीन करो ऊपर वाले का। अब्बू आप कभी गलत नहीं हो सकते। अच्छा अम्मी, अपनी सेहत का ध्यान रखना और घर का खाना खाना। मैंने घर का नाश्ता बैग में रख दिया है। हाँ ठीक है, सब ध्यान रखूंगा। सिगरेट ज्यादा मत पीना, खांसी हो जाए तो स्टीम ले लेना, टाइम पे सो जाना। अम्मी ये सब ना पुराना हो गया, कुछ नया लेके आओ बाप। अब तो इतना बड़ा हो गया कि मुझे समझाएगा। जा भाई। बाबा आई मिस यू। आई मिस यू टू। ध्यान रखियो अपना। आप भी। अब्बू देख रहे हैं। जनाब फ्लाइट दुबई पहुंच जाएगी, जल्दी करो।
देखना, आपकी बेगम तो हमसे भी अच्छी होंगी। तो फिर हम आपके साथ वो सब कर सकते हैं जो चुनिंदा लोगों के साथ किया जाता है। देखिए दानिश, हर काम का एक वक्त होता है और उसे वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। हम आज पर जीते हैं, फिर हम इस बारे में सोचेंगे ना। अभी भी आप कह रही हैं सोचेंगे, नाम देने के बाद? दानिश, हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। उठिए दानिश, उठिए। क्या हुआ भाभी? देखिए दानिश, हम अच्छे से जानते हैं कि आप हमारा हाथ छूने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं भाभी, वो सपना देखा ना, तो गलती से टच हो गया होगा। झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है कि आप क्या सोच रहे थे। देखिए दानिश, हम आपके भैया से बहुत प्यार करते हैं और हम उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप हमारा अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। हमें माफ कर दीजिए भाभी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और कल से बाहर हम सोफे पे सो जाएंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं कि हम एक साथ नहीं सोते। मुझे माफ कर दो भाभी। शुक्रिया। कैसे? बस बिल्कुल। अरे इन्हें बात करने दो, आओ हम अंदर चलते हैं। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं अम्मी जान, सड़क कितनी चकाचक बन गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब से भाभी आई हैं, पूरे मोहल्ले में रौनक आ गई है। अच्छा, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आपसे ही सीखा है भाभी। अरे बस बस, दोनों यहीं पे बातें करोगे या अंदर चलोगे? नहीं अम्मी जान, चलो जाइए भाभी जान। और नहीं मियाँ, बाकी सब खैरियत? सब खैरियत। आजम भाई के बिना तो पूरे घर से जैसे हंसी ही गायब हो गई है। हाँ बेटा, अपने सुहाने भविष्य को संवारने के लिए आपको अपने आज को मेहनत और कुर्बानी की आग में उसे झोंकना पड़ता है, उसे तपाना पड़ता है बेटा। ओ, जरा तो रहम कीजिए हमारी दीदी पर। ऐसे भारी भरकम अल्फाजों का हथौड़ा ना चलाएं। कुर्बानी, मेहनत, तपना। बस कर। अरे मैं तो बस यही कह रही थी कि मैं आजम भाईजान को मिस कर रही हूँ। और भाभी भी भैया की हर बात मिस कर रही हैं। अरे आज आसिफा ने इतनी लजीज बिरयानी बनाई है और आप सब लोग क्या बात लेके बैठ गए हो? मेरी आसिफा के हाथ की बिरयानी है जिसका कोई जवाब नहीं। मुझे ज्यादा देना बेटा। और वैसे एक बात बताऊं, इसने पूरे घर को यूं संभाल के रखा हुआ है, संजोत के रखा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। वैसे बिरयानी तो नरगिस भाभी भी काफी अच्छी बनाती है। क्यों भाभी? नहीं 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 मियाँ, हमारी दीदी के हाथ का जादू ही है। आज तक अब्बू कब्ज के शिकार हैं। अब्बू, मैं इतनी खराब बिरयानी भी नहीं बनाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम कहाँ खराब बनाती हो? तुम तो बहुत ज्यादा खराब बनाती हो और सीखी हो अपनी माँ से। आप बहुत खराब है अब्बू। बिल्कुल सही। यहाँ पे वो सब देखो कितना अच्छा है। अबे एक बात बता, कल तू मुझे और अपनी बहन को क्या देख रहा था बाहर से? ऐसा मत किया कर भाई। नहीं भाई, आप जो कर रहे हो गलत है। आप गलत कर रहे हैं मेरी दीदी के साथ। अब सुन, गलत वलत कुछ नहीं होता। यही तो चलन है हमारे गांव का, अपनी भाभी को खुश रखना। समझ रहा है तू? अच्छा एक बात बता, तू अपनी भाभी के साथ कुछ नहीं करता? नहीं नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अबे तेरे को तेरी भाभी ने चुना है, उनको खुश रख, उनकी जिम्मेवारियां उठा भाई। बात हुई या नहीं उनसे? नहीं। चल एक काम कर, मैं नरगिस भाभी से कह के तेरी सेटिंग करवाता हूँ। तू भी मजे करियो, अपनी रातें रंगीन करियो भाई।
समझ रहे? अरे दीदी, इतनी जल्दी उठ गई आप? हाँ, हम सुबह ही उठ जाते हैं। भाभी जान, आपको गांव की चलन को निभाना चाहिए। निभा तो रहे हैं, और इसीलिए तो दानिश को हमने चुना है। भाभी जान, सिर्फ दानिश को चुनने से काम नहीं चलेगा, चलन को निभाना भी पड़ेगा। और नईम हमें बता रहे थे कि आपके और दानिश के बीच में कुछ भी नहीं है। नहीं दीदी, वो ऐसा है कि और मैं क्या बोलूं, आप ऐसा करके ना सिर्फ अपने साथ, आप दानिश के साथ भी गलत कर रही हैं। और आगे आपकी मर्जी, सोचिएगा। दानिश, हाँ? क्या हुआ भाभी? ऐसे क्यों देख रही हैं? नईम को क्या बोला है तुमने? कुछ भी तो नहीं बोला। देखिए दानिश, आप अच्छे से जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। नरगिस ने हमें सब कुछ बता दिया है। भाभी दरअसल और आप ये भी जानते हैं कि हम आपके भाई से कितना प्यार करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? दरअसल भाभी वो मैंने देखा नईम और नरगिस वहाँ सब कुछ कर रहे हैं वो, और बाद में वो बोला कि तू भी तो करता अपनी भाभी के साथ। मैंने मना कर दिया। और क्या जरूरत थी तुम्हें वो सब देखने की? आगे से ध्यान रख लो। भाभी एक बात पूछें? कल जो नईम बात कर रहा था वो सब हमारे बीच कब होगा? जो नईम और नरगिस के बीच होता है। कभी नहीं होगा। तो आपको कोई और पसंद है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ आपके भाई से ही प्यार करते हैं और उनके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आपने हमारा नाम क्यों लिया? क्योंकि हमें आप पर भरोसा है और हमें यकीन है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो हमें ना पसंद हो। और आपके भैया से दूर रहकर भी हम सिर्फ उन्हीं के बनकर रह सकते हैं। जी भाभी। अरे अरे छोटे नवाब, कहाँ सब्जी तरकारी? भाभी जान के लिए। हाँ अबू मैं आता हूँ। अम्मी कहाँ भागा जा रहा है? देख के तो चला कर। ये लो अम्मी। और इसमें क्या है? ये भाभी के लिए। भाभी कहाँ है? बाहर ही है, जा। आता हूँ मैं। पागल का। देखा दानिश, हम राउर भैया से बहुत प्यार करेंगे और हम उनके अलावा केहू और के बारे में सोच भी ना सकेंगे। भाभी कहाँ गई? भाभी बाथरूम में हो क्या? कहाँ गई भाभी?
भाभी। कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। अरे आप अभी तक सोए नहीं? कहाँ थी आप? हम तो यहीं थे। जब मैं उठा तो आप थी नहीं यहाँ पे। वो तुम्हारे भैया की हमें बहुत याद आ रही थी, तो हम बस ऐसे ही बाहर टहलने चले गए थे। लेकिन आप क्यों जग गए? एक बुरा सपना देखा। कैसा बुरा सपना? हमने आपको देखा सपने में। मुझे देखा था? आप मुझे देखकर डर गए? अरे सपने तो सपने होते हैं ना, सपनों से कौन डरता है? आप आइए, इधर आइए, आइए, बैठिए। बताइए क्या देखा आपने? हमने देखा कि आप और आपके साथ एक और आदमी था और आप उसे किस कर रही थी। आपको तो मैंने ध्यान से देखा पर उसका चेहरा हमें याद नहीं आ रहा। हाँ, पर उसने डेनिम का जैकेट पहना हुआ था। फिर सरपंच जी ने आगे आपके कपड़े फाड़े और आपका मुंह काला करके गधे पे बैठा के पूरे गांव में घुमाया। ये क्या बोल रहे हैं आप दानिश? आप होश में तो है ना? अभी सिर्फ मैं रो रहा था, बाकी सब आपको पत्थर मार रहे थे। आजम भाई भी, अब्बू भी, और आपके अब्बू और अम्मी भी थे वहां। भाभी आप घबरा क्यों रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। और जो भी तुमने देखा वो तुम्हारा सपना था। देखो, मैं तो तुम्हारे सामने बैठी हूँ ना। ये पट्टा खजेड़ू नाथ और ये दानिश। चलो पट्टो लड़ो। बढ़िया बढ़िया, चलो। देखा दानिश जीत गया। देखा ये पट्टा जीत गया जी। चुप बिल्कुल। भाई पट्टे की चोट है कोई? है कोई अखाड़े में इस पट्टे की चोट?
क्या बात है भाई, तू आज इतने गुस्से में क्यों था? तेरे और भाभी के बीच में क्या चल रहा है? भाई की दोस्ती और गांव का चलन बखूबी से निभा रहा है ना तू? गांव के चलन के हिसाब से उनकी जिम्मेदारी हमारी है और तू साला उन्हें फंसा रहा है। देख भाई, हमारे बीच सब सही चल रहा है, बीच में मत पड़, मैं बता रहा हूँ। ना पढ़ू ना बीच में तो मैं चल के चले जाता हूँ सरपंच पे। तू उसको समझाते रहना, जानता है ना चलन तोड़ने की सजा। गधे पे बिठा के मुंह काला करके तेरे को गांव में घुमाएंगे वो। देख भाई रुक, वो मुझसे बच्चा चाहती है, तुम दोनों से कुछ नहीं हो पाया, मैं तुम्हारी परिवार बनाने में मदद कर रहा हूँ। अबे वो तेरी मदद तेरी में डाल दूंगा, समझा? तेरी कोई मदद की जरूरत नहीं है मुझे। अगर आज के बाद भाभी के आसपास भी दिखा तो मैं सरपंच के पास चले जाऊंगा, समझा? देख भाई, वैसे ही मुझे किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। वैसे मैं आज जा रहा हूँ 4 महीने के लिए बाहर दिल्ली। भाभी ने मुझे आज खेत पे बुलाया है, तू कहे तो उसे मैं मना कर दूं? अब ना ही तू उसे मना करेगा ना ही तू उससे मिलेगा, समझा? अब जो करना है मैं करूंगा, समझा? दानिश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी खेत, यहाँ कारोबार, यहाँ हम तो उस सिलसिले में रोज आते हैं, पर शायद आप किसी और की उम्मीद कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल हम बस खेत घूमने आए थे। अकेले? अम्मी के बिना? भैया को गए अभी 2-3 महीने भी नहीं हुए और इतनी हिम्मत। आप कहना क्या चाहते हैं? स्टूडेंट्स, आज तक हम सब ने बहुत सारी पेंटिंग बनाई है, लेकिन आज जो पेंटिंग बनाने वाले हैं वो ह्यूमन इमोशंस से जुड़ी हुई है। इस पेंटिंग में इमोशंस है, गहराई है। चलो देखते हैं कौन सबसे अच्छा पेंटिंग बनाता है। तो शुरू करें। मीरा, मल्लिका,
दिस इज फॉर यू। थैंक यू। मैं कुछ खाना बना रही हूँ, तो कुछ खाएगी? না না আমি কিছু খাবো না। रुको, আমি দেখছি। अंश, तुम इस वक्त? अंश, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? नहीं मैम, वो मेरी पेंटिंग ब्रश नहीं मिल रही थी, तो आपका पेंटिंग ब्रश बोरो कर सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, ये लो ब्रश। थैंक यू मैम। कॉफी पियोगे? नो मैम थैंक्स, मैं चलता हूँ मैम। हाँ ठीक है, बाय। हेलो। हाय। तुम कुछ जल्दी नहीं आ गए आज? बाकी सब तो 10 बजे तक आते हैं ना? हाँ नहीं, वो घर पे अरे बाबा, नो प्रॉब्लम, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, आप मुंबई से हो? हाँ, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई कैसी है? मुंबई मुंबई तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं गया नहीं कभी वैसे। तुम कभी मुंबई नहीं गए? नहीं। ओके, जाना चाहोगे? हाँ, आपके साथ। आप कब जाने वाले हो? जाने का तो मन नहीं है, तो मैं कुछ दिन रुकूंगी। मुझे मुंबई बहुत पसंद है। लेकिन तुमने तो कहा है कि तुमने कभी मुंबई देखा नहीं। लेकिन फिल्मों में देखी है ना, अच्छी लगी।
अरे अंश, तुम यहाँ? तुम लोगों की तो छुट्टी चल रही है ना? और अच्छा, वो तुम्हारी मीरा मैम बाहर गई है, उसे कुछ इमरजेंसी काम आ पड़ा। आई नो, मैम ने घर पे कॉल किया था। अच्छा। मैं तो मतलब ऐसे ही मुझे यहाँ पे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अरे वेरी गुड। हाँ, तो क्या मैं यहाँ पे पेंटिंग कर सकता हूँ? अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक्स। वेलकम। अच्छा अंश, सुनो ना, तुम यहाँ पे थोड़ी देर हो ना? हाँ। तो तुम जरा पौधों को पानी दे दोगे? हाँ। आई एम गोइंग टू टेक शावर। हाय। अरे अंश, आओ ना, बैठो। मुझे आपसे अच्छा ये सब छोड़ो ना, ये बताओ तुम क्या लोगे, चाय, कॉफी या जूस? नो थैंक्स। ओके, तो तुम कुछ बोल रहे थे ना? नहीं तो मतलब अरे बोलो ना, क्या बात है? आप मेरी फ्रेंड बनोगी? फ्रेंड? लेकिन तुम तो मुझसे बहुत छोटे हो। तो क्या हुआ, फ्रेंड तो फ्रेंड होते हैं। प्लीज डोंट माइंड। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगी। पक्का? कच्चा? हाँ मतलब पक्का बाबा। थैंक यू। I love you. I love you. मल्लिका।